चिटुकी ना सिंदूरा महंग भैले बाबा, चुंदरी भैला अनमोल है। एही सिंदूरवा के कारण बाबा, छुटी जइहे अम्मा के गोद है। छुटी जइहे नग्र तोहार है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि करवा चौथ जो व्रतों का सबसे सुहागिन औरतों के लिए सबसे बड़ा व्रत, सबसे बड़ा त्यौहार। ऐसे तो सब त्यौहार अपने में बड़े ही होते हैं, लेकिन करवा चौथ जो है हम लोगों को बेसब्री से इसका इंतज़ार रहता है। जो हमारे पति के दीर्घायु के लिए जो सुहागिन महिलाएं हैं वो ये व्रत रखती हैं। आजकल तो पति भी रखते हैं पत्नियों के साथ, पत्नियों के दीर्घायु के लिए भी पति भी व्रत रखते हैं। थोड़ा ज़माना बदल रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पत्नियां ही रखती हैं। करवा चौथ का व्रत तो आजकल पुरुष भी रख रहे हैं, जैसा मैं थोड़ा बहुत देखती हूँ अपने आसपास, और लड़कियां भी रख सकती हैं इस व्रत को। आप लोग पूछ भी रहे थे, तो कुंवारी लड़कियां भी ये व्रत कर सकती हैं। करवा चौथ का व्रत पति की दीर्घायु के लिए, पत्नी की दीर्घायु के लिए, जिसके भी दीर्घायु के लिए आप चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। तो चलिए आज इसकी जितनी संपूर्ण विधि, नियम, क्या महत्वपूर्ण सावधानियां हमें बरतनी है, इसके नियम, जो बहुत सारे नियम अलग अलग क्षेत्रों में थोड़ा अलग अलग नियम है, तो वो सारे नियम मिला जुला के मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आपको थोड़ा व्रत करने में आसानी हो, और कहीं मेरे नियम आपसे कहीं मैच कर जाएं तो और भी अच्छे से आप अपना व्रत संपूर्ण कर लीजिएगा। तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं कि करवा चौथ में हमें कैसे, जो पहली बार व्रत रख रहे हैं उनको कैसे व्रत करनी है, या जो पहले से रखते आए हैं तो थोड़ा सा मैं विधि विधान बता देती हूँ, नियम। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि करवा चौथ जो है इस साल 2021 में कब पड़ रहा है, तो 24 अक्टूबर को करवा चौथ जो है हमारा उस दिन व्रत है, और दिन पड़ा है उस दिन रविवार। तो रविवार के दिन हमें व्रत रखनी है। उसके एक दिन पहले शनिवार के दिन हमें अच्छे से व्रत के लिए, जैसे तीज में आप लोग को मालूम है ना, मैं बता चुकी हूँ कि किसी भी व्रत को करने से पहले एक दिन पहले से हमें लहसुन प्याज नहीं खानी चाहिए। हमारे तरफ जो नियम है वो मैं बता देती हूँ। अगर आपके यहाँ खाया जाता है तो आप ज़रूर खाइए, लेकिन हम लोग किसी भी व्रत को करने से पहले अच्छे से स्नान आदि से निवृत्त होकर उसके बाद से हम जो है लहसुन प्याज नहीं खाते, उसका सेवन बंद कर देते हैं। व्रत के पारण में अगर आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं। तो सबसे पहले ये हो गया। तो शनिवार को सभी लोग बाल नहीं धोते हैं, तो आप चाहे तो शुक्रवार को भी धो सकते हैं। अगर आपके यहाँ जिस दिन धोया जाता है, बाल धोकर अच्छे से तैयार हो जाइए, क्योंकि व्रत के दिन बाल धोना शुभ नहीं होता, और सुहाग वाले व्रत में तो बिल्कुल ही बाल आपको नहीं धोनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। कभी भी करवा चौथ के दिन चलो हम बाल धो लें, चलो हम व्रत रखने के दिन बाल धो लें, ये सब नहीं करनी चाहिए। या तो 2 दिन पहले आपका दिन पड़ रहा है, या शुक्र को धो लीजिए। शनिवार को तो ऐसे भी नहीं धोते हैं, माना जाता है कि भाई से विरोध लगता है, तो इसलिए शनिवार को नहीं धोते हैं। तो आप चाहे तो शुक्रवार को ही धोकर अच्छे से तैयार हो जाइए। उसके बाद आपको अगर चाहें, आपके यहाँ होता है, तब लहसुन प्याज बंद कर दीजिए खाना। अगले दिन व्रत कैसे रखनी है, शनिवार को आपको क्या करनी है, शनिवार के रात में जो हम सरगी खाते हैं, 12 बजे के बाद सरगी आप लोग बोलते हैं नहीं खाते हैं, हमारे यहाँ नहीं खाया जाता, तो जिनके यहाँ नहीं खाया जाता वो मत खाएं।
लेकिन हमारे तरफ और भी बाकी राज्यों में, क्षेत्रों में खाया जाता है। वो सरगी कभी कभी सास भी देती हैं, जिनके यहाँ थोड़ा सा नियम है तो सास ही सरगी देती हैं बहू को खाकर व्रत रहने के लिए। तो आप चाहें तो उस प्रकार से कर सकती हैं। अगर मान लीजिए आपकी सास नहीं है तो आप खुद भी सरगी वाली चीज़ें लेकर, खरीद कर, बनाकर खा सकती हैं। तो सरगी में क्या ध्यान रखनी है कि आपको जैसे कि नमक वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, मीठी चीज़ें खाकर ही मीठा मीठा व्रत रखिए। तो आप चाहें तो मीठी चीज़ें खा सकती हैं। और 3 बजे मतलब 3:30 बजे के आसपास सरगी खा लीजिए। सूर्योदय होने से पहले खा लेते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि 4 बजे 5 बजे, थोड़ा 3 साढ़े 3 बजे तक भोर में सरगी खा लेनी चाहिए, पानी पी लेनी चाहिए। करवा चौथ में देखिए सरगी खाने का ना एक अपना विशेष महत्व है, आपको ज़रूर सरगी खानी चाहिए। अगर आपके यहाँ नहीं खाया जाता है तब मत खाइएगा, मैं प्रेशर नहीं दूंगी कि आप खाइए ही, ठीक है। तो सरगी आपने खा लिया और अच्छे से मतलब अपना संकल्प लेके आपको सूर्योदय के बाद अपने व्रत आपका शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। तो व्रत पूरे दिन हम निर्जला उपवास रखते हैं। और ये जो व्रत है ना बड़ा अच्छा है, थोड़ा सा अच्छा है। क्यों अच्छा है कि ये 24 घंटे का नहीं है, ये जो निर्जला उपवास है। बाकी आपको मालूम है ना, तीज, जितिया हम लोग कितना कठिन व्रत करते हुए आ रहे हैं। तो करवा चौथ में एक तो बहुत अधिक सजने संवरने को भी मिलता है और उसमें भी ये 24 घंटे का नहीं होता, ये 12, 13, 14 घंटे का ही व्रत होता है। बस चांद देखकर ही हम इसमें व्रत खोल लेते हैं। तो आप उस प्रकार से कीजिएगा। फिर अगली बात क्या हो गई कि आप लोग पूछते हैं कि दीदी हम साड़ी मतलब कोरा पहने या शादी का पहने, जोड़ा वगैरह, या क्या पहने। तो देखिए कुछ भी पहनिए, लाल पीला मतलब कलरफुल, रंग बिरंगा पहनने की कोशिश कीजिएगा। दूसरी बात क्या हो गई कि जैसे शादी का जोड़ा वगैरह है ना, तो आप या तो ड्राई क्लीन करवा लीजिए और या तो उस पर गंगा जल का थोड़ा सा छिड़काव कर लीजिए, क्योंकि हम उसमें कुछ ना कुछ तो खाए पिए जरूर ही रहते हैं। तो आप अगर नॉनवेज खाए हैं तो उसको ड्राई क्लीन करवा लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया, आप शादी का जोड़ा भी पहन सकते हैं, कोरा साड़ी भी पहन सकते हैं, रखी हुई धुली हुई साड़ी भी पहन सकते हैं, लेकिन कलरफुल पहनिएगा। काला वगैरह उसमें रहे, लाल ही रहे लेकिन उसमें काला रहे तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, मत पहनिएगा। ये भी हो गया। आगे जान लेते हैं पूजा विधि कैसे करनी है, पूजा किस प्रकार से हम करवा चौथ का करते हैं। तो देखिए हर राज्य में थोड़ा सा अलग अलग नियम है। सास को बायना वगैरह दिया जाता है, तो वो तो उसके लिए मैं वीडियो आपको बताऊंगी कैसे क्या करना है। और करवा, कहीं कहीं लोग 2 करवा लेते हैं और कहीं कहीं पर केवल 1 ही करवा लेते हैं, और कहीं कहीं खुद अपना कलश रखते हैं। मतलब या तो मिट्टी का भी करवा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादातर मिट्टी का ही इस्तेमाल किया जाता है। उसमें भी अगर आप पिछले साल का रखें तो वो करवा आप इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि वो जो है जूठा कहलाता है। मिट्टी का बर्तन जो है ना, पात्र जो है ना, वो अशुद्ध हो जाता है। एक बार उसको आपने इस्तेमाल कर लिया, पूजा में यूज कर लिया, तो फिर उसके बाद आगे यूज नहीं करनी चाहिए। रह गई चलनी की बात, तो जो चलनी होती है वो आप पिछले साल का अगर रखे हैं तो एकदम आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। थाली वगैरह जो है कर सकते हैं, किसी भी तरीके का थाली ले लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि धातु का ही लेंगे, पीतल का ही लेंगे, चांदी का ही लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। स्टील की थाली को भी अच्छे से सजा कर आप तैयार कर सकती हैं, ठीक है। पूजा विधि कैसे है कि शाम को आपको कलश रखकर करवा माता का एक फ़ोटो आता है, जिसमें करवा माता की फ़ोटो रहती है, शिव भगवान का पूरे परिवार का, मतलब शिव परिवार का पूरा उसमें फ़ोटो दिया रहता है। आपको बाज़ार में बड़ा आसानी से मिल जाता है, तो वो आपको लेनी है। सभी के, मुझे लग रहा है अधिकतर लोगों के घर में वो फ़ोटो होगा जो हर साल करते हैं, ठीक है। उसके बाद कुस्सा जो बोलते हैं ना, वो भी लिया जाता है। 4, 5 जैसा आपको मतलब रख सकती हैं, वैसा कुस्सा भी आप ले सकती हैं। बड़े बड़े डंडे से आते हैं, वो हो गया। करवा 2 या आप 1 भी रख सकती हैं। बहुत लोग सिर्फ अपने लिए रखते हैं, लेकिन कई लोग हैं ना कि जैसे माता पार्वती को भी एक करवा अर्पित करते हैं, उनके लिए भी भरते हैं, और एक खुद के लिए भरते हैं। तो और करवा भी किस चीज़ों से भरनी है वो भी थोड़ा जान लीजिए। देखिए हर राज्य में थोड़ा अलग अलग नियम है। बहुत सारे लोग हैं कि करवा में जैसे अनाज वगैरह भरते हैं अपने घर में, गेहूं से भरते हैं, चीनी से भरते हैं, चीनी भी भरते हैं। और बहुत सारे लोग हैं ना कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह भरते हैं, मिठाइयाँ भरते हैं,
गुलगुले भी भर सकते हैं। सबके अपने अपने राज्य के थोड़ा अलग अलग तरीके हैं, वो तो मुझे लग रहा है मेरी सारी बहनों को मालूम होगा, तो आप उस प्रकार से भर लीजिएगा। हो गया, ये भी क्लियर हो गया। आगे क्या करनी है कि कलश रख के उसमें आम पल्लो 5 पत्ते का 7 पत्ते का डालकर, बहुत आगे से आप लोग पूजा करते आ रही हैं, इतना तो सबको मालूम ही हो गया होगा। जिस स्थान पर आपको बैठकर पूजा करनी है वहाँ स्वच्छ कर लीजिए, कलश रख दीजिए। थोड़ा सा बेदी टाइप से हल्दी और आटे से बना लिया जाता है, या स्वास्तिक भी बना सकते हैं, लोटे के ऊपर भी कलश के ऊपर बना लीजिए। और एक लाल कपड़ा बिछाकर, लाल या पीला कपड़ा हर पूजा पाठ में पहले ही आपको बिछाकर रख लेनी चाहिए। और उसके आगे आप उस पर करवा माता का फ़ोटो रख दीजिए। शिव जी पार्वती जी का अगर फ़ोटो हो तो वो भी रख सकते हैं। गणेश जी की प्रतिमा हमेशा आपको मालूम ही है, अगर गोबर मिले तो आप गोबर से भी बना सकती हैं, मिट्टी से भी बना सकते हैं, हल्दी से भी बना सकती हैं, ठीक है। अगर वो नहीं मिलता है तो सुपारी है ना, मैं हमेशा बताती हूँ, सुपारी में रक्षा सूत्र मौली का धागा लपेटकर आप गणेश जी की प्रतिमा बनाकर वहाँ रख लीजिए। जितना श्रद्धा हो सब कुछ पूजा में आप डाल दीजिए। मतलब इतनी सुंदर से कीजिए ना कि आपको देखकर ही आपका मन पवित्र हो जाए। उस प्रकार से पूजा करनी है, जैसे धकेलने वाला हमें पूजा नहीं करनी है। जब पूजा ही कर रहे हैं वो भी सुहाग के, लंबी उम्र के लिए, दीर्घायु के लिए, अपने पति के लिए हम रख रहे हैं, तो जितना श्रद्धा है आप अपने पूजा में थोड़ा सा दिखा दीजिए। तो इस प्रकार से आपने सजा लिया, बेदी वगैरह सब बना लिया, कलश रख लिया, फूल वगैरह माता पार्वती को लाल दीजिए, शिव जी को आप सफ़ेद फूल भी चढ़ा सकते हैं, पीला फूल भी चढ़ा सकते हैं, जो ही आपको अवेलेबल है आप चढ़ा दीजिए। उसके आगे अंगूठी ज़रूर पहन लीजिएगा। जो मैं बताती हूँ ना, हर पूजा में शुद्ध माना जाता है। सोने का रिंग तो अगर पहन रही है तब तो बहुत अच्छी बात है, तो भी आप आम पल्लों से एक रिंग ज़रूर अपने दाहिने हाथ में पहन कर ही पूजा कीजिएगा। छोटी सी पत्ता ले लीजिएगा छोटा सा, और उसमें ऐसे मतलब पिरो लेते हैं, उसके डंडी को ना उसमें डाल के और रिंग बनाकर इसमें इस अनामिका उंगली में ना दाहिने हाथ में आप पहनकर सारे पूजा अपने पूजा पाठ कीजिएगा। ये भी हो गया क्लियर। ये सभी मेरी बहनों को मालूम है, मैं बता चुकी हूँ, कई वीडियोज में बता चुकी हूँ, तीज में बता चुकी हूँ, जितिया में बता चुकी हूँ, तो आप लोगों को कंठस्थ हो गया होगा, ठीक है ना। और ऐसे पहन के और फिर आप अपना पूजा आरंभ कीजिए। कलश रख लीजिए, कलश में जो ही भरना है भर दीजिए। और वहाँ पे आप कथा भी कहा जाता है, आपको मालूम है ना, कथा कहते हैं। कथा का पुस्तक एकदम कंपलसरी है। करवा चौथ में खुद से कथा कहिए। देखिए, सुनना अगर संभव नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, तभी सुनिए। जिस भी माध्यम से आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं, लेकिन खुद से अपने मुंह से कहकर सुनना, या कोई घर का पुरुष अगर सुनाए पढ़कर, तो इससे सुंदर तो कुछ होता ही नहीं है। तो इस प्रकार से पुस्तक पक्का चाहिए कथा का, आप कथा पढ़ लीजिएगा। और देखिए, मैं अपने घर के थोड़े से नियम बता देती हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं कि अच्छे से तैयार होकर 16 श्रृंगार कर लेनी है। मेहंदी वगैरह तो आपको मालूम ही है, एकदम लगानी है, कंपलसरी है। और लगाने के बाद आप पूरे दिन उपवास रख के चांद भगवान को हमें देखना रहता है, चंद्रमा को, करवा माता की पूजा करना रहता है। पूजा कर लीजिए, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, कथा भी कह लीजिए, और फूल, अक्षत, माला, रोली वगैरह सब कुछ चढ़ाकर अच्छे से माता का विधि विधान से पूजा कर लीजिए, शिव भगवान का कर लीजिए। और उसके बाद इंतज़ार करते हैं हम लोग। और जनेऊ भी आप शिव जी को चढ़ा सकते हैं। जो उपनयन संस्कार में हम जनेऊ पहनते हैं, वो जनेऊ शिव जी को, गणेश जी को अगर आपके पास है तो चढ़ा सकते हैं। नहीं है तो कोई बात नहीं है, नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं है। देखिए, मैं पहले ही समझा देती हूँ, जो मिल रहा है उसी से हमें भगवान को प्रसन्न करना है। जान नहीं देनी है कि नहीं मिल रहा है दीदी, क्या करें, कहाँ खरीदे, माता रानी रुष्ट तो नहीं हो जाएगी, भगवान गुस्से तो नहीं। एकदम टेंशन फ्री होके जितना है उतना ही में आपको सारे पूजा संपूर्ण करने हैं। कई ऐसे सिटी में करवा भी नहीं मिलते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, लोटा रख लीजिएगा कलश में, मतलब पीतल का, तांबा का, जो ही आपके पास लोटा है एकदम वही रख लीजिएगा। चिंतित मत होइएगा कि करवा नहीं मिल रहा है, अब हम क्या करें, कैसे पूजा करें। ऐसा आपको एकदम टेंशन फ्री होकर पूजा करनी है। तो ये हो गया। उसके आगे देखिए, हस्बैंड नहीं है तो हम किसको देखें। आप लोग के सवाल भी आ रहे हैं कि दीदी हमारे हस्बैंड दूर हैं तो हम कैसे देखें अपने हस्बैंड को। तो देखिए, आजकल डिजिटल ज़माना है। मैं अपने कई वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, पति पत्नी वीडियोज़ में, कि डिजिटल ज़माने में आप लोग अब ऐसा प्रश्न करोगे
कि दीदी हस्बैंड दूर हैं तो हम कैसे देखें। अरे आप चाहोगे तो दिन रात हस्बैंड को देख सकती हैं। आप वीडियो कॉल कीजिए ना, हस्बैंड आपके दिख जाएंगे। फ़ोटो लेके हम लोग चलनी में देख लेके आए तो नहीं, फ़ोटो में नहीं देखते हैं, फ़ोटो रख कर नहीं देखते हैं। अगर नहीं है, हस्बैंड से वीडियो कॉल नहीं हो सकता है, कहीं दूर हैं, वैसे जगह नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है, तो आप क्या कीजिएगा कि चाँद को देख कर ना अपने हस्बैंड को थोड़ा मन में दिल में याद कर लीजिएगा और उसी में देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। चिंता मत कीजिएगा कि हस्बैंड को कैसे देखें, बस मन में हस्बैंड को एक बार देख लीजिए, वही हमारे लिए बहुत है। और आगे करवा चौथ का जो हम चांद देख के पूजा करके अर्घ देख के मतलब अर्घ दे के हस्बैंड को देखकर जब हम व्रत खोलते हैं तो उसमें हमें क्या क्या मतलब नियम थोड़ा सा अपनाने चाहिए। हमारी तरफ जो नियम है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो इस वीडियो को थोड़ा मैं यहीं स्टॉप करती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा। तो आगे मैं बताती हूँ कि क्या हमें खानी चाहिए और क्या नहीं खानी चाहिए। तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रेम से बोलिए जय माता दी।